अक्सर बच्चे इसको 3x स्क्वायर कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो आसान काम था, सबसे आसान काम कटिंग करना, लकीरें मारना, हम लकीरें मार दी यहाँ पर। जब भी आपने कॉमन करना हो कि जितने मिनिमम हो, अगर कोई भी वेरिएबल ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, उनकी पावर्स लिखी हुई हैं, तो सिंपली हम उन्हें माइनस कर देते हैं। तो की पॉइंट पता होगा कि पावर से मल्टीप्लाई होती है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 और 4 ये सारे हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में कवर हो चुके हुए हैं। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर शो हो रही होगी आपको। अब हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको मल्टीपल्स फ्रैक्शंस दी होंगी, मल्टीपल्स पावर्स दी होंगी, आपने सोल्व करना है। आपको शायद याद होगा, हमने पहले बताया था आपको, सबसे पहले इसको आप एलसीएम्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी इनको मल्टीपल्स वैल्यूज को, जो 81 है एक मल्टीपल वैल्यू है, 2 3 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है, इसको आप सिंगल वैल्यूज में करेंगे। स्टार्ट करते हैं, इनका हम एलसीएम करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 81 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 2 6, फिर आपके पास 2 कैरी, 3 7 21, फिर अगेन 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। यानी आपके पास क्या आ गया, लिख सकता हूं मैं यहाँ पर 81 बराबर होगा आपके पास 3 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 के। ये आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, आसान है कि आप एलसीएम कर लें। अब आप 16 करते हैं। 16 में क्या होगा, इसका एलसीएम करें तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और अगेन 2 1 2। हमने स्टॉप कहाँ करना है, जहां पर 1 आ जाए हमने वहां स्टॉप कर देना। तो देखें आपको क्या आंसर आया, 16 बराबर आपके पास 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 के। बेसिकली आपने देखा गया कि जो डिनोमिनेटर पावर लिखी हुई है वही इनकी पावर आ जाती है नॉर्मली। हम सोल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 81 की जगह पर 3 की पावर 4, यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 4 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास -3/4। और नीचे देखें आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर भी आ जाएगी -3/4। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हुआ क्या था कि ये जो पावर लिखी हुई है, इतनी बड़ी सी पावर लिखी हुई है, ये 81 की भी है और ये 16 की भी है। तो मैंने दोनों पे सेपरेट कर दी, यानी 3 की पावर 4 के ऊपर भी लिखा और 2 की पावर 4 के ऊपर भी लिखा, सेपरेट कर दी। अब आपको देख के पता लग रहा हो कटिंग हो रही है आपकी, देखिए ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड कटिंग हो जाती है। सेम इसी तरह ये 4 और ये 4 भी कैंसिल। तो आपका क्या आंसर आएगा, देखते हैं। यहाँ बचा आपके 3 की पावर -3 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर -3, दोनों की पावर माइनस है। तो आपने एक रूल पढ़ा था कि जब भी आप फ्रैक्शंस को इंटरचेंज करेंगे, यानी उसको उल्टा कर देंगे या उसकी जगह चेंज कर देंगे, तो आपकी पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊं और 3 को नीचे ले आऊं तो इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 की पावर 3 ऊपर आ गया पॉजिटिव में और 3 की पावर 3 नीचे आ गया पॉजिटिव में। तो ये आपका लीस्ट आंसर है। यानी पहला काम क्या था आपका, पहला काम था आप इसको सिर्फ एलसीएम्स करें। एलसीएम्स करने के बाद जो वैल्यू है वो पुट कर दें। पुट करने के बाद सिंपली आपकी कटिंग होगी ही होगी। तो आपने कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो देखा आपने नेगेटिव में है, तो हम उसको पॉजिटिव करते हैं। उसका रूल क्या होता है, उसको इंटरचेंज कर दें। तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इसको उल्टा कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 2/3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 सिंपली। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, सेकंड सवाल। सेकंड सवाल का बेसिक काम वही है, पहला काम एलसीएम, तो पहला काम एलसीएम करते हैं। 3 का एलसीएम तो 3 ही रहेगा। उसके बाद ये 4 है तो 4 को रहने दें, ये भी 4 है तो इनको सेम रहने देते हैं। 9 का एलसीएम 3 पे करते हैं। 9 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ हुआ है आपका, ये देखें, या 9 का मतलब क्या होता है, यहाँ सोल्व देख लें आप, 3 की पावर 2। उसके बाद 16 का एलसीएम आपने सोल्व किया था यहाँ पर, अभी आपने वो था 16 आपका 2 की पावर 4 है। सेम 4 क्या होगा, 4 आपका होगा 2 की पावर 2। 27 यहाँ लिखा हुआ है, उसका वैल्यू यहाँ से मैच कर लेंगे। हम दोबारा सोल्व नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है पहले ही। तो 27 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर विच इज 3, आपने मैच कर लिया। अब इसको, इस वैल्यूज को अब यहाँ पुट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, अब इनकी वैल्यूज को यहाँ कॉपी करते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2 और इसके बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास -2 सिंपली। फिर डिवीजन आ गई। 4 का क्या था हमारे पास, 2 की पावर 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 2 और नीचे आ जाएगा विच इज 9, तो 3 की पावर 2 और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सिंपली। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या आ जाएगा 16 की वैल्यू 2 की पावर 4 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 सिंपली। हमने सोल्व कर लिया। और आपको की पॉइंट पता होगा कि पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6 हो जाएगा हमारे पास। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2 और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा -2।
वो डिवाइड कर दें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर बन जाएगी आपके पास 2 3 ज़ा 6 और नीचे बन जाएगा 3 की पावर, ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3। सिंपली आपने प्रीवियस लेक्चर में एक रूल पढ़ा था कि अगर आपकी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर देंगे। अगर आप भूल गए हैं तो आप लेक्चर कॉपी कर लें, उसमें हमने बताया था कि अगर आपकी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं 3 और -2 और नीचे आ जाएगा 2 और ये पावर से हमने बताया मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा -4। सिंपली यहाँ डिवाइड है, उसके बाद ये क्या होगा हमारे पास 2 की पावर ये 6 और 4 ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा सिंपली 10 और ये आपके पास 6 और 3 भी ऐड हो जाएंगे नीचे तो आपका हो जाएगा 3 की पावर 9। ये आपका ये स्टेप हो गया, यानी आपने इस वाले पार्ट को खत्म कर लिया, मल्टीप्लाई पार्ट को खत्म कर लिया। पहले क्या किया आपने, सिंपल एलसीएम लिया और इस मल्टीप्लाई पार्ट को ऐड करके खत्म कर दिया। अब हमने ये सोल्व करना है, यहाँ हमारा क्या होगा 3 की पावर -2 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर -4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे, 3 की पावर 9 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 10। यानी हुआ क्या, ये चीज पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई, इंटरचेंज हो गई, 2 नीचे आ गया और 3 ऊपर आ गया, वैल्यू चेंज होगी तो डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई के अंदर। उसके बाद आप सोल्व कर लें इसको, यहाँ पर मैं लाइन लगाया तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा आपका, अब देखिए सेम चीज, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो यहाँ लिखें 3 की पावर 9 और 2 प्लस माइनस 9 से 2 गया तो सिंपल 7 आ जाएगा तो 7 ऊपर आ गया और नीचे क्या आएगा आपके पास बेसिस सेम, पावर्स ऐड, 10 में से 4 गए तो सिंपल आपके पास 2 की पावर 6 आ गया। तो ये आपका लीस्ट आंसर है। मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ इसको, हमने क्या किया, सवाल लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना कि थोड़ा लंबा सवाल अजीब सा लग रहा है, ये कंफ्यूज नहीं होना, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला काम एलसीएम, तो एलसीएम हमने ले लिया, हमने लिख लिया यहाँ पर 27 किसके बराबर है, 9 किसके बराबर है, 4 और 16 किसके बराबर है, हमने लिख लिया। उसके बाद इन सब वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पुट किया, पुट करने के बाद पावर से मल्टीप्लाई होती हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका 6 बन गया, ये भी 6 बन गई, ऐसे कैसे ही आ गए। फिर हमने कहा था कि अगर बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती हैं तो पावर्स ऐड हो गई, बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती हैं तो ये 3 और 6 9 हो गया। फिर हमने कहा था कि जब डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है तो हम वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, हमने कन्वर्ट किया, इंटरचेंज किया इनको, तो फिर देखें आप सामने सेम बेसिस आ गई हैं, इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 9 और 2 प्लस माइनस 7 और 10 और 4 प्लस माइनस 6, तो आपका ये लीस्ट आंसर आ चुका है। अब हम इसके थर्ड सवाल पे प्रोसीड करते हैं। यहाँ आपने देखा यहाँ पॉइंट आ गया, फिर इसमें कहीं पॉइंट था ही नहीं, यहाँ पॉइंट आ गया, तो पॉइंट में आप क्या करते हैं, पॉइंट के लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले आप पॉइंट खत्म करते हैं, यानी 0.027 लिखा हुआ है तो नीचे आ जाएगा पॉइंट की जगह पे 1 और उतने ही जीरो आ जाएंगे जितने आपके पास डिजिट लिखे हुए हैं, तो आपके पास 3 जीरो आ जाएंगे सिंपली आपके पास, सही है। तो यहाँ आपका आ गया 27 ऊपर और नीचे आ जाएगा आपके पास 1000 सिंपली, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है -1/3, ये आपका हो गया। उसके बाद अब बेसिक काम वही रहेगा हमारा, इनका हम एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करते हैं। आपने भी शायद प्रीवियस में किया था, आपने कहा था कि 27 बराबर होता है 3 की पावर 3 के, आपने डिवाइड किया था, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, ये सिंपल आपने किया था, आपने कवर कर लिया उसको। उसके बाद 1000 क्या होता है, ये इसको मैं इसको सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ कि 1000 10 की पावर में आता है, सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं 10 100 1000, फिर 10 10 100 और फिर 10 1 10 सिंपली, तो यहाँ आकर आपका बराबर हो गया 10 की पावर, मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली 10 की पावर 3, तो आपका यहाँ कन्वर्ट करते हैं इसको, ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3 और इनकी होल पावर क्या हो जाएगी -1/3। यहाँ हमने कहा था कि पावर्स सेपरेट हो जाएंगी इनकी, ऊपर अलग नीचे अलग, तो 3 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा -1/3 और नीचे भी आ जाएगा 10 की पावर 3 और इसकी पावर आ जाएगी -1/3। अब पावर आपको देख के लग रहा होगा कि पावर कैंसिल हो रही है, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया था 3 की पावर -1 और नीचे आ गया 10 की पावर -1। इसका लास्ट स्टेप रह गया, लास्ट स्टेप क्या होता है, आपने देखा था पावर्स को पॉजिटिव करते हैं तो इनकी जगह चेंज कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 10 ऊपर और 3 नीचे, इनकी पावर्स होगी पॉजिटिव और ये आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं फोर्थ सवाल पे। फोर्थ सवाल में कोई भी अल्फाबेट, कोई भी आपके पास ये कांस्टेंट नहीं है, अब आपके पास अल्फाबेट्स आ गए यानी वेरिएबल्स आ गए। अब यहाँ क्या करेंगे आप, सबसे पहले आसान काम जो हमने करना है, ऐसे कैसे रहने दें, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा x की 14
आप देखें ऊपर y21 है, नीचे y14 है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी वेरिएबल ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, उनकी पावर्स लिखी हुई हैं, तो सिंपली हम उन्हें माइनस कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 21 में से 14 माइनस करें तो सिंपल आगे क्या बचेगा, y की पावर 7। तो पहला स्टेप आपका हो गया। सेकंड स्टेप, ऊपर z35 है, नीचे z7 है, तो आप फिर माइनस करेंगे, तो आपको माइनस किया, आपका आंसर बनेगा 35 माइनस 7 विच इज 28। तो आपने ये भी कर लिया, यानी आपका डिनोमिनेटर पूरा का पूरा खत्म हो गया, डायरेक्टली खत्म हो गया, यानी आपने y को y से माइनस किया और z को z से माइनस किया, ये आपका हो गया। उसके बाद जो हमने यहाँ किया था कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पहला स्टेप अंडर रूट का मतलब होता है 1/7, तो इसको अलग कर लें, x 14 y की पावर 7 और साथ क्या आ जाएगा z की पावर 28 और इसकी पावर आ जाएगी 1/7 सिंपली। अब हम जो हमने यहाँ बात की थी, ये पावर सबकी अलग अलग है, तो सेम यही तरह ये पावर जो है ये सबकी अलग अलग है, ये पावर x की भी है, ये पावर y की भी और ये पावर z की भी, अलग अलग कर लें इनको। x की पावर 14 और पावर आ जाएगी 1/7, सेम y की पावर 7 और बाहर क्या आ जाएगा 1/7, और सेम z की पावर 28, तो उसको क्लियर लिखता हूँ मैं यहाँ पर 28 और बाहर क्या आ जाएगा 1/7। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं, टेबल्स पे कटिंग करते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आ गया x की पावर 2 सिंपली। 7 7 से कैंसिल और सिंपल आपके पास एक y आ गया, और 7 7 7 4 28, तो आपका z की पावर आ गई 4। तो देखें आपकी पावर पॉजिटिव भी है और यही आपका लीस्ट आंसर है। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 के ऊपर आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी लिखे हुए हैं 5 25, और आपके पास वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, ऐसे पावर्स में n और n+1 वगैरह लिखे हुए हैं। तो पहला काम, आपको लग रहा है कि सवाल बहुत मुश्किल है, देख के तो पहले लग रहा है खौफ आ रहा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम करते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम करते हैं, 25 का एलसीएम 725 ही है, एलसीएम क्या होगा, सिंपल आपको पता तो है कि 25 का एलसीएम क्या होता है, डिवाइड करते हैं दोबारा, 25 5 से करेंगे, 5 5 25, 5 1 5। आप कहेंगे हम दोबारा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एलसीएम करते कैसे हैं। यहाँ आ जाएगा 5/2, तो हर जगह पे जहाँ जहाँ 25 है वहाँ क्या लिखेंगे हम 5/2। स्टार्ट करते हैं, पहले आ जाएगा सिंपली 5 ऐसे का ऐसे ही, फिर डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं है, अक्सर जिसको पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नहीं ये मल्टीप्लाई है, हमने कल पिछले लेक्चर में बात की थी। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ आएगा 5/2 और ब्रैकेट्स के बाहर क्या आ जाएगा n+1 सिंपली। यहाँ आ जाएगा 5/2 और डॉट 5/2 और n सिंपली, और नीचे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 5/2n+3 और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा 5/2 और ब्रैकेट्स के बाहर क्या आ जाएगा विच इज n+1। आपको लग रहा होगा कि ये 5 5 से मैं कटिंग कर देते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी प्लस माइनस आ जाए ऊपर नीचे और जब तक पूरी पावर सेम ना हो तब तक कटिंग नहीं होती, या जब तक कॉमन ना करे तब तक कटिंग नहीं होती। तो यहाँ तो आपको कॉमन भी नहीं हुआ हुआ, यहाँ पावर सेम भी नहीं, तो कटिंग नहीं होगी आपकी, यानी ये वाला काम कटिंग यहाँ नहीं करनी। आगे क्या करेंगे हम, इसका पावर्स हमने जो कल बात की थी प्रीवियस में कि पावर्स n की भी है और पावर 1 की भी है, इनको अलग अलग कर लें। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल पहले 5 लिखेंगे, डॉट लगा दें, फिर लिखेंगे 5 की पावर 2n और फिर आ जाएगा डॉट 5 की पावर 2, तो 2 1 जा 2 ही होता है सिंपली। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5/2 और डॉट क्या आ जाएगा 5/2 और n सिंपली। अब नीचे क्या होगा, सेम वही बात, ये 5 2n का भी है और ये 5 3 का भी, अलग अलग कर दें इनको। तो यहाँ आ जाएगा सिंपली 5 फिर डॉट 5 2n और फिर 5/3 और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा 5/2n, ये 5 2n का भी है और 5 2 1 का भी है जो हमने ऊपर सवाल किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 और डॉट 5 2 सिंपली, एक 5 2n और एक 5 2। अब हम क्या करेंगे, आप देखें ये भी 5 और ये 5 आपस में सोल्व हो सकते हैं, सेम ये 5 ये आपस में सोल्व हो सकते हैं, तो सोल्व कर दें इनको। यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 2 और ये 1, तो आ जाएगा 3, फिर डॉट यहाँ आ जाएगा 5/2n सिंपली, यहाँ आ जाएगा 5 2 और डॉट आ जाएगा 5 2n और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये क्या बनेगा 3 और यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ 1 ही होता है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 5/4 और डॉट 5/2n और ये माइनस कर दें, यहाँ पर 5/2n और 5/2। अब आपका सॉल्व हो चुका है। अब सिर्फ हम कॉमन करते हैं, तो हम कॉमन करेंगे यहाँ पर, यहाँ आपको देख के पता लग रहा होगा कि ऊपर वाले में 5 2n कॉमन है और 5 2 और 5 3 है। आप कैसे पता लगेगा कितने कॉमन करने हैं आपने, तो इसका आसान हल है कि जितने मिनिमम होते हैं वही कॉमन होते हैं। जब भी आपने कॉमन करना हो कि जितने मिनिमम होंगे, यानी इसके पास 3 5 हैं
इसके पास 2 5 है, तो मिनिमम कितने हैं 2 5, तो 2 5 ही कॉमन होंगे। तो रूल आप याद कर लें कि जितने मिनिमम उतने ही कॉमन। तो हम कॉमन करते हैं, 5 2 कॉमन किया और 5 2 n कॉमन किया। ऊपर क्या बचा हमारे पास, इसके पास एक 5 और इसके पास कुछ नहीं, तो सिंपल 1 आता है, हमने प्रीवियस में बात की थी। नीचे क्या होगा, नीचे देखें सेम वही बात, इसके पास 2n तो कॉमन हो गया, 5 2n। वही रूल यहाँ लगाएं, एक के पास 5 4 है, एक के पास 5 2 है, तो हमने क्या कहा था लीस्ट कॉमन होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 5 2 कॉमन आ जाएगा। सिंपली 5 2 कॉमन और अंदर क्या आ जाएगा, कितने बचे यहाँ पर 4 थे, 2 कॉमन हो गए, तो सिंपल 5 2 बच गया। और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर सिंपली 1 आ जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे, हमें आसान काम लगता है, सिर्फ कटिंग करना शुरू कर दें। तो यहाँ 2n से कैंसिल, चेंज हो गया, कैंसिल दोनों ही होंगे असल में, यानी 2n से हो गया और 5 2 5 से ही हो गया। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ उसको। यहाँ ऊपर बचेगा 5 - 1 विच इज 4 होता है, ऊपर 4 आ गया, और नीचे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर हमने यहाँ सोल्व किया था, ये रहा, वो 25 के बराबर है। तो 25 - 1, तो ये सोल्व क्या करते हैं हम यहाँ पर, 4 ऊपर और नीचे क्या आ रहेगा, 25 - 1 क्या होता है 24। और क्या ये कटिंग होती है, सेम टेबल पर आते हैं, तो कटिंग कर लें इनको, 4 1 4 4 6 24, तो आपका आंसर आ गया सिंपली 1/6। यानी आपने देखा इतने बड़े सवाल का सिर्फ आंसर 1/6 आया हुआ है। तो हमने क्या किया, दोबारा रिकॉल करते हैं उसको, थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये देखने में। हुआ क्या, सबसे पहले आप इन कैल्शियम्स करेंगे, कैल्शियम्स करने के बाद उसकी पावर सेपरेट करेंगे, 5 2 की n 5 2 की 1, 5 2n 5 3, फिर 5 2n और 5 2, सिंपली हमने कर लिया। उसके बाद जो सोल्व होता है वो सोल्व कर लेंगे, यानी कि 2 और 1 ऐड हो गया, 3 और 1 ऐड हो गया। लास्ट जो पार्ट था हमारा, वो था हमारा इनको कॉमन्स करना। इन दोनों में कॉमन्स क्या है, हमने बेसिक रूल पढ़ा कि कॉमन को कौन सा करते हैं, जो लीस्ट होता है आपका। तो आपका 5 2 और 5 3 में लीस्ट कौन है, 5 2 है, तो 5 2 ही कॉमन होगा, और सब आपने कॉमन कर लिया। और जो आसान काम था, सबसे आसान काम कटिंग करना, लकीरें मारना, और लकीरें मार दी यहाँ पर। आपका बच गया 5 1 और 5 2 1, आपने सोल्व किया, माइनस किया और कटिंग की, आपका आंसर आ गया 1/6। अब हम आते हैं हमारे 6 सवाल के ऊपर। इसमें हमने क्या करना है, आपको देख के पता लग ही रहा होगा, 16 की पावर लेंगे, यानी कैल्शियम करेंगे, 20 कैल्शियम करेंगे, 8 कैल्शियम करेंगे, 4 कैल्शियम करेंगे। करते हैं यहाँ पर हम 16 कैल्शियम क्या होगा, आपको शायद याद होगा, हमने अभी प्रीवियस में किया है, वो था 2 की पावर 4। आप चेक भी कर सकते हैं, काउंटर चेक कर सकते हैं। 20 का मतलब क्या होता है, 20 हम सोल्व कर लेते हैं। 8 का मतलब क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, और 4 क्या होता है, 4 होता है हमारा 2 की पावर 2, और 20 क्या होता है, 20 चेक कर लेते हैं। 20 का एलसीएम कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 सोल्व करें, 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। तो हमारे 2 2 और 1 5 आ गए। हम यहाँ प्लेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 और आ जाएगा x - 1, सॉरी +1 था ये। तो उसके बाद यहाँ 20 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 और डॉट 5। ये हमने डॉट क्यों लगाया, हमने यहाँ सोल्व किया हुआ है कि मल्टीप्लाई का मतलब डॉट ही होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा इसका 2x जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी 4 की जगह पे 2 की पावर 2 आ गया और 2 की जगह पर वो ऐसे कैसे बाहर आ गया। और नीचे क्या आएगा आपका, क्या देखें 2x - 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 और बाहर आ जाएगा हमारे पास x + 2। यहाँ पे मैं डॉट लगा दूं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली। अब जो हमने यहाँ किया था, पावर्स को सेपरेट कर दें, हम पावर्स को सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x जो हमने यहाँ किया, पावर मल्टीप्लाई कर दें और फिर डॉट 2 की पावर 1 सिंपली, यानी 4 1 4, तो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 फिर 5 और ये बनेगा 2 2 4, तो हो जाएगा 2 की पावर 4x सिंपली। यहाँ भी हो गया हमारा। अब नीचे देखते हैं, नीचे भी सेपरेट कर लें, 2 की पावर x फिर डॉट 2 की पावर -3 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3x, x हो गया और फिर जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर विच इज 2 3 6। ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम पावर को सोल्व करेंगे, अगर सोल्व हो सकती हैं तो। ये ऊपर तो हमारा प्लस लिखा हुआ है, ये तो सोल्व नहीं होता। नीचे हमारा क्या होगा, नीचे तो मल्टीप्लाई, ये सोल्व हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा हमारा, देख लें आप, गौर करें, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x, यानी आप पहले एक कॉमन ही कर लें, ऊपर आपका कॉमन हो रहा है, पहले कॉमन कर लेते हैं। ये 4x कॉमन, तो 2 की पावर 4x कॉमन। अब 2 की पावर 2 2 की पावर 4 लीस्ट कॉमन होता है, तो अब कौन सा होगा, कम कौन सा है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ही कॉमन होगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा सिर्फ 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 की पावर 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 थे, 2 कॉमन तो 2 बच गए। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 5, तो यहाँ सिर्फ 5 आ जाएगा। अब नीचे देखें,
ये वाला x और ये वाला x दोनों सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3x प्लस एक्स विच इज 4x। अक्सर बच्चे इसको 3x स्क्वायर कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पावर जब ऐड होंगी तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4x। और फिर ये आगे क्या आ जाएगा, ये -3 और +6 प्लस माइनस माइनस ये आपस में फिर सोल्व होंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। ये आपको हो गया। अब सबसे ज्यादा आसान काम, सिर्फ कटिंग करें। कटिंग कर देंगे पूरा का पूरा कटिंग। यहाँ 2 है, यहाँ क्या बचेगा 1, तो क्या होगा 2 के बाद 4 होता है हमारा, 2 के बाद 2 होता है 4 + 5 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2। तो 4 + 5 क्या होता है आपको, सिंपल 9 और नीचे 2। तो आपने देखा कि आपने इस पूरे सवाल को सोल्व कर लिया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए और आपका आंसर आ गया 9/2। यही इसका लीस्ट आंसर है, इस तरह सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आगे पॉइंट्स में आ जाएगा तो हमने सिर्फ फ्रैक्शन निकालनी है, रैशनल नंबर्स निकालने, तो फ्रैक्शन में होता है ये, और ये आपका लीस्ट आंसर है। अब हम इसका 7 क्वेश्चन करेंगे। ये भी तकरीबन पहले जैसा ही है, यानी इसमें भी आपने सिंपल एलसीएम करना है। इसका हम थोड़ा शॉर्ट टर्म करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब कि जो भी आपके पास पावर लिखी हुई है ना, वही इनकी पावर्स बनेंगी। यानी ये किसकी पावर्स हैं, जिनकी पावर 3 हो सकती है, तो जो नीचे पावर्स लिखी हुई हैं वही इनकी बेसिस की पावर्स बनेंगी। हम ट्राई करते हैं 64 स्टार्ट करते हैं, एलसीएम करते हैं। 64 का एलसीएम क्या होगा आपके पास, 2 से स्टार्ट कर लें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन करते हैं 2, हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर दोबारा करते हैं 2 4 ज़ा 8, फिर दोबारा करते हैं 2 2 ज़ा 4 और फिर दोबारा करते हैं 2 1 ज़ा 2। तो कितने आ गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया 2 की पावर 6। ये हमने कर लिया। उसके बाद 9 का करते हैं। 9 का आपको याद हो गया होगा, वो होता है हमारे पास 3 की पावर 2। तो इन दोनों को वहां प्लेस कर दें सिंपली। यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास -2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2 और ऊपर आ जाएगा मेरे पास -3/2 विच इज -3/2। यहाँ हो गया। अब हमने पावर्स कटिंग करनी है, आसान काम, हम करते हैं कटिंग। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सेम 2 2 से पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर, और ये पावर से क्या होती है आपको पता है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ हो जाएगा -4, फिर डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर -3। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि वो चीज नीचे आ जाती है, यानी अगर लिखा हो 2 डिवाइडेड बाय 3 तो इसका मतलब 2/3 होता है, यानी 2 नीचे आ जाए वो चीज, तो इसका मतलब ये चीज पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, यानी हो जाएगा 2 की पावर -4 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर -3। ये आपने सेम सवाल फर्स्ट में किया था। जो चीज नेगेटिव है उनकी हम जगह चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 और ऊपर नीचे आकर ये चीज पॉजिटिव हो गई सिंपली। तो आपने ये वाला सवाल जो कि बहुत शॉर्ट सवाल है, सेम एज फर्स्ट था, उसको आपने सिंपल एलसीएम किया, पावर्स कटिंग की, डिवाइड का मतलब नीचे आ गया और आपका ये लीस्ट आंसर आ चुका है। आपके लास्ट 2 सवाल रह गए हैं। यही आपका प्रीवियस सवाल की तरह ही है, यहाँ आपके कॉन्स्टेंट्स भी लिखे हुए हैं, पावर्स भी लिखी हुई हैं, वेरिएबल्स भी लिखे हुए हैं, जिसमें आप एलसीएम करते थे, पावर सोल्व करते थे। लेकिन यहाँ हम एलसीएम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस तो है ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट कटिंग हो जाएगी, तो हम यहाँ एलसीएम नहीं करेंगे, हम यहाँ सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 की पावर n और फिर क्या होगा 9n और 9 1, यानी यहाँ हुआ क्या कि 9 1 का अलग हो गया और n का अलग हो गया, हमने अलग कर दिया। नीचे क्या आएगा, यहाँ देखें 3 की पावर n और 3 की पावर ये 1 अलग हो जाएगा तो -1 और मल्टीप्लाई 9 की पावर n और क्या होगा, आपको याद हो गया होगा 9 की पावर -1, यानी जो भी पावर लिखी हुई है वो 3 उससे अलग हो जाएगा और जो भी पावर लिखी हुई है 9 उससे भी अलग हो जाएगा, जो हमने ऊपर किया था। अब हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे कुछ सोचे बगैर। ये देखें n3 से कैंसिल, आसान काम। सेम 9 इससे भी कैंसिल, आसान काम हो गया। हमारा ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ 9 और नीचे बचा हमारे पास 3 -1 और हमारा बचा 9 -1 सिंपली। तो आपको याद है कि 9 का मतलब क्या होता है, 9 होता है 3 की पावर 2, तो यहाँ ओपन कर दें, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर -1 और ये बन जाएगा 3 की पावर -2, क्योंकि -1 था तो -2 हो गया। आप देखें दोनों बेसिस नीचे माइनस है, तो हमने पढ़ा था अगर हमने पावर्स को चेंज करना है यानी प्लस करना है तो उनको ऊपर ले आएंगे, ऊपर ले आए तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2, ये ऊपर आए क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 और ये भी ऊपर आए क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, ये दोनों ऊपर आके पॉजिटिव हो गए। अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे कि वो कहेंगे देखें 3 2 से हमें कटिंग कर देंगे, जो कि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। सेम हो तो कटिंग होगी वरना कटिंग नहीं होती।
तो सिंपली ऊपर लेके आएंगे इसको, तो देखें आप ये तीनों तीनों ऐड होते हैं, तो 2 + 1 + 2 विच इज 3 की पावर 5, तो ये इसका लीस्ट आंसर हो गया। हुआ क्या, आपने यहाँ एलसीएम नहीं लिया, आपने डायरेक्ट इसको अलग अलग किया पावर्स के साथ, उसके बाद कटिंग की, जो आसान काम होता है हमारे पास। उसके बाद जो आंसर आया उसका एलसीएम करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद पावर्स को पॉजिटिव किया, और अगर ऐड है तो ऐड करेंगे, माइनस तो माइनस कर लेंगे, सिंपली हमारा। अब लास्ट वाला हमारा रह गया, हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, तो लास्ट वाला हमारा रह गया, उसमें क्या लिखा हुआ है 5, 6, 4, 9, इनको हम कन्वर्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर n और 5 की पावर 3, सिंपली यहाँ हो जाएगा, इसको ओपन कर लें, ऐसे इसको ऐसे रहने दें, आपकी मर्जी है, तो 6 और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर n और साथ आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 1, यानी इसको अलग अलग कर दीजिए। हमने यहाँ किया था ना आपका कि 9 n के साथ भी और 9 1 के साथ भी, सेम इसी तरह 5 n के साथ भी मैं एरोस लगाया था, आपको पता है हमने किया गया था, ये 5 n के साथ भी और 5 3 के साथ भी, सेम इसी तरह 5 n के साथ और 5 1 के साथ, सेम नीचे भी ऐसे करेंगे। नीचे क्या होगा आपका, या गौर कर लें आप, जो कि सेम हम चेंज नहीं करते, यहाँ 9 ऐसे कैसे रहेगा 5 की पावर n और -4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यहाँ हो गया। अब देखें ऊपर आपका कॉमन, नीचे भी कॉमन हो रहा है कुछ ना कुछ, तो हम कॉमन करते हैं। ऊपर देखें क्या कॉमन हो रहा है, 5n कॉमन हो रहा है, तो हम कॉमन करते हैं 5n। इसके बाद हम लीस्ट रूल लगाते हैं, देखिए यहाँ 5 3 है और यहाँ 5 1 है, कम कौन है 5 1, तो 5 1 ही कॉमन होगा आपका, 5 1 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 3 में से 1 गए तो 5 2, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया, तो आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6, ब्रैकेट्स बंद कर दें। नीचे 5n कॉमन, तो 5n कॉमन, और 9 4 में कुछ कॉमन है, जब सेम लेवल पे आते नहीं तो कॉमन नहीं होगा, सिंपली तो यहाँ आ जाएगा 9 -4, नीचे भी ऐसे आ गया। अब सबसे ज्यादा आसान काम, सिंपल कटिंग करें, ये 5n से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर 1, ऊपर क्या आएगा 5 2 क्या होता है 25 लिखता हूँ यहाँ पर 25 और -6, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 -4 विच इज हमारे पास 5 होता है, तो ये भी 5 हो गया। अब और आसान काम, आपका दोबारा 5 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 25 - 6 विच इज 19। तो इस पूरे के पूरे सवाल का, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था, इसका आंसर 19 आ गया। तो आपने देखा, आज आपने सीखा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, प्रीवियस काम था वैसे तो ये, फिर आपने कहा कि पावर सेपरेट कैसे करते हैं, और फिर आपने देखा उनकी कटिंग कैसे करते हैं कॉमन्स करने के बाद। तो अगर आपको आज लेक्चर पसंद आया, समझ आ गया कुछ ना कुछ, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि जिसको समझ ना आ सके, जिसको मुश्किल लगता है ये, उसके लिए आसान हो जाए। तो आज से लेक्चर खत्म होता है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।